उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर क्षेत्र अंतर्गत पनिचा गांव में उपेंद्र यादव की 14वीं पुण्यतिथि अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सलेमपुर के सांसद रामाशंकर राजभर, विद्यार्थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सिकंदरपुर के क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वर्गीय उपेंद्र यादव के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। सलेमपुर सांसद रामाशंकर राजभर ने उपेंद्र यादव के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि जिस दौर में सामंतवाद हावी था, उस समय उन्होंने इस क्षेत्र में समाजवाद का परचम लहराने का साहसिक कार्य किया। उन्होंने आज की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए चिंता जताई कि वर्तमान में किसान, गरीब और युवाओं के मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। उन्होंने पूंजीवादी सोच के बढ़ते प्रभाव पर सचेत करते हुए सामाजिक न्याय और बराबरी के सिद्धांतों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बेलथरा रोड, सिकंदरपुर और बांसडी विधानसभा क्षेत्रों में 48 सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में विजय यादव, एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप यादव और उनके पूरे परिवार ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कर दिया जाए, चलते रहिए। सिकंदरपुर में आपके द्वारा आज लोकार्पण किया जाए, कितनी लागत से बता दें। आज 3 विधान अभी तक हमने अपने क्षेत्र के 9.5 करोड़ की धनराशि का काम करा चुका है, जिसमें 3 विधानसभाओं बेलथरा, सिकंदरपुर और बांसडी में 6 करोड़ रुपए के कामों का आज मैंने उद्घाटन किया है। और आगे भी मैं अपने सांसद निधि का सही उपयोग करता रहूंगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 220 सीट पाई। आज भी भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से कोई मतलब नहीं। अगर गरीबों से मतलब होता तो कैसे गरीबों का आवास बने। यहाँ प्रधान साथी और बीडी साथी बैठे। कितना आया आपके पास? 8 वर्षों में कितना आवास बना? 8 वर्षों में आपके पास प्रति गांव 8 आवास भी नहीं आया। 8 आवास भी नहीं आया। कैसे आपकी ये बहादुरी चाल से खजाने का मुंह आपके आपकी ओर होता तो गांव का जो आवासहीन आदमी है उसका आवास बनता। गांव के खजाने का मुंह अगर आपकी ओर होता तो गांव से जो थाने जाने वाली सड़कें हैं, गांव से जो पैसा आता, लेकिन उन सड़कों पर पैसा नहीं आता। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी, हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, लेकिन मरम्मत योजना में, त्वरित योजना में यहाँ का जिलाधिकारी फाइल भी लखनऊ भेजता नहीं। अगर दबाव बनाकर फाइल लखनऊ भेज दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव पता करना आज तक 10 वर्ष का सांसद निधि तोड़वा नहीं थे, काम क्या कराया, कहीं बोर्ड नहीं लगता था। लेकिन आज ही हमने 183 कामों का उद्घाटन किया। और दावे के साथ कहना चाहता हूं, केवल सांसद निधि का नहीं, मैंने लड़कर पावर ग्रिड कंपनी से CSR का फंड लाया, 27 गांवों में ओपन जिम लगाया, तो मेरे सांसद निधि का पैसा नहीं। आपके वकील ने दिल्ली से बढ़कर 27 गांवों में लगाया, आपके इलाके में भी लगाया, हर विधानसभा में 5-5 सांसद लगाया। इतना ही नहीं किया, मैंने BPCL पेट्रोलियम कंपनी से संपर्क किया, उसके अधिकारियों को दबाव बनाया। आज 250 सोलर लाइट हमारे संसदीय क्षेत्र में वहां से लाया और ला करके करीब 35 गांव में सोलर लाइट देने का काम किया। मैं आपके काम के लिए तत्पर हूं, लेकिन कितनी पीड़ा होती है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों का भी नाम हो, संसाधन कम है। राघवेंद्र प्रताप यादव। आज किस तरह का कार्यक्रम बनाया? आज का कार्यक्रम जो हुआ है यह मेरे अग्रज स्वर्गीय उपेंद्र यादव के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था। और यह प्रत्येक वर्ष, किस गांव का ये कार्यक्रम था? ग्राम पंचायत पनिचा। ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर निजी और निवास स्थान पे ही मनाया जाता है। इसमें हमारे गांव की अगल बगल या दूर दराज के सारी जनता इसमें शिरकत करती है, इसलिए वो इस स्वभाव के थे कि सारे लोगों के दर्द को महसूस करते हैं।
और सेवा भावना उनके अंदर हमेशा लगी रहे। कैसे व्यक्ति थे इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए तो समझ लीजिए कि हम कहेंगे तो मुंह बड़ी मीठी बात हो जाएगी। ये पूरे इलाके की जनता आज भी उनके लिए रोती है। उनके हृदय में जो एक लगन थी गरीबों की अन्याय, आप कौन है उनके? हम उनके छोटे भाई। अभी इस कोठावा मनाया गया? आज यह 14वां पुण्यतिथि 2012 से ही लगातार ये पुण्यतिथि समारोह निरंतर चलता आ रहा है। कौन कौन लोग शामिल थे? इस आज के कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय सांसद श्री रमाशंकर विद्यार्थी जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सिकंदरपुर विधायक मोहम्मद रिजवी साहब और तमाम जिले के समाजवादी नेतागण और अन्य दलों के भी नेतागण हैं। अब उनके उपलक्ष्य में स्मृति दिवस के रूप में हम लोग हमेशा कि हम लोगों के हृदय में उनका स्थान बना रहे और तमाम जनता के बीच में वो हमेशा लोकप्रिय रहे थे, तो उनकी स्मृतियाँ हमेशा जीवंत रहें।